जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में मैंने टोटल 8 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिंदुओं a -2, ठीक है, और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड है ना, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमारे पास 2 बिंदु दिया है, ठीक है, और दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखाखंड है ना AB है ना, वो क्या होती है 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाती हैं। तो बताना है यही है कि जो 4 बराबर भागों में बटेंगी तो उनके बीच के बिंदुओं का निर्देशांक क्या होगा। तो समझिए, देखिए ये मेरे पास एक रेखाखंड है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा, आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आएगी। देखिए ये हमारे पास एक ये A है और ये वाला B है, ठीक है। देखिए तो A का निर्देशांक दिया हुआ है -2, तो लिख देता हूं यहाँ पे -2, क्लियर। चलिए ऐसे ही B का दिया हुआ है 2 और 8, तो यहाँ पे लिख देता हूं 2, 8। अब कॉन्सेप्ट समझिए, ये जो रेखाखंड AB है ना, ठीक है, AB को 4 बराबर समझिए, ध्यान से सुनिए, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी जो ये AB रेखा है इसको 4 बराबर भागों में बांट देना है। तो देखिए A और B के बीच की दूरी को 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो देखिए एक मान लेता हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। कितना हो गया? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग बट गया, और सभी क्या है बराबर। अब मान लेता हूं कि जो ये A है और B है, इनके बीच का जो ये बिंदु है ये है P, ये है Q और ये है R, ठीक है। 3 निर्देशांक बने हुए हैं, 3 बिंदु बना हुआ है, इन 3 बिंदुओं का निर्देशांक बताना है। तो चलिए समझिए एक बात, देखिए बराबर है, इसका मतलब कि A और P के बीच की दूरी, P और Q के बीच की दूरी, Q और R के बीच की दूरी, R और B के बीच की दूरी सब आपस में बराबर होंगे, है ना, तभी तो है 4 बराबर, है ना। तो 4 बराबर सब बराबर है। इसका मतलब ये आपको कुछ समझ में आ रहा है कि अगर ये दूरी मान लेता हूं A और P के बीच की दूरी 1 है, कितना है 1 है, P और Q के बीच की दूरी 1 है, Q और R के बीच की दूरी 1 है, R और B के बीच की दूरी 1 है। बात समझ में आई? तो सोचिए अगर इधर से इन दोनों को जोड़ दे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2, यानी यहां तक कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ दे तो यहां से यहां तक कितना आ जाएगा? 2। यानी एक बात तो समझ में आ गया कि जो A और B है इनके बीच का मध्य बिंदु कौन है? क्यों है? क्यों मध्य बिंदु है? कि दोनों तरफ से बराबर दूरी पर है। तो यानी हम यहाँ पे मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक लगा दें तो बिंदु क्यों का मान आ जाएगा? किसका आ जाएगा? क्यों का मान आ जाएगा। तो बस यही पे लिखूंगा क्या कि हल, ठीक है, समझिए हल 2 है ना बिंदु या 2 बिंदुओं A तथा B का मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु कौन है? क्यों है ना। मध्य में है कि नहीं देख लीजिए, A से लेके Q तक का 2 दूरी है और B से लेके भी Q तक का 2 दूरी है। बात कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मध्य बिंदु, तो क्या लिखूंगा? मध्य बिंदु Q का निर्देशांक है ना। किसका निर्देशांक निकालना है? तो Q का निर्देशांक निकालना है। किसके बीच की दूरी? A तथा B का मध्य बिंदु क्या है? Q है। तो मध्य बिंदु Q का निर्देशांक बराबर कैसे निकालेंगे? तो सुनिए, x बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2, ऐसे y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x1 देखिए ये दो बिंदु A और B है ना, इसी का बीच का है, तो यहाँ पे ये x1, ये y1, ये x2 और y2। x1 कितना है तो -2 और x2 कितना है तो 2, तो हो जाएगा x बराबर -2 + 2 बटे 2। तो x बराबर ये हो जाएगा 0 बटे 2 यानी 0। x का मान आया 0। ऐसे ही y का मान देखिए, y बराबर y1 + y2, तो y1 कितना है 2 है, प्लस y2 कितना है तो 8 है, 8 बटे 2। ठीक है, तो क्या होगा y बराबर 8 2 10, 10 बटे 2 यानी 5। कितना आ जाएगा 5। तो x का मान इधर आया 0 और ये y का मान आ गया 5। यानी बिंदु Q का निर्देशांक कितना होगा, तो लिख दूंगा बिंदु Q का निर्देशांक कितना आ गया, तो आपको दिख रहा है ना कि 0 और 5, कितना आया 0 5 है ना। तो बिंदु Q का निर्देशांक 0 5 है ना। तो यानी ये Q का मान कितना आ गया 0, 5। बात क्लियर हुई, समझ में आया। चलिए अब मेरी बात को फिर से समझिए कॉन्सेप्चुअल। देखिए अब बताइए, ये वाला भूल जाइए, अब नीचे वाला हटा दो कि बीच बीच का दूरी। अब आप देखेंगे कि A और Q है ना, A और Q के बीच में P है। क्यों? क्योंकि A से लेके P तक 1 है और P से लेके Q तक भी 1 है, यानी ये भी P भी क्या हो गया, तो A और Q का मध्य बिंदु कौन है, P है। ये बात समझ में आ रहा है, A और Q का मध्य बिंदु भी क्या है, P है। तो चलिए अब यही कॉन्सेप्ट लिखूंगा कि ध्यान सुनिए कि A तथा Q का मध्य बिंदु P है। कौन है, P है। तो क्या लिखूंगा कि मध्य बिंदु P का निर्देशांक है ना, किसका, अब P का निर्देशांक। आपको पता है वही फार्मूला सेम टू सेम, x बराबर x1 + x2 बटे 2, y बराबर y1 + y2 बटे 2। ठीक है, तो चलिए x बराबर, अब x1 और x2 क्या होगा, देखिए A और Q के बीच का निकालना है ना, तो ये होगा x1 है ना -2 और ये होगा ये है x1 और ये है x2। ठीक है, ये है y1 और ये है y2। क्लियर। चलिए x1 कितना होगा -2 प्लस x2 कितना है तो आपका 0, कितना है 0, देख लीजिए अपान 2। तो x बराबर क्या आ जाएगा -2 बटे 2 यानी हो जाएगा -1। कितना आ जाएगा -1, देख लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो। ऐसे ही y बराबर y1 कितना है तो आपका 2 है, लिख दूंगा 2 प्लस y2 कितना है तो 5 है बटे 2 यानी ये हो जाएगा 7 बटे 2 है ना। x का मान आया -1 और y का मान आया 7 बटे 2, यानी कह सकता हूं कि जो p का निर्देशांक है वो कितना है -1 7 बटे 2। तो यहाँ पे लिख दूंगा -1, 7 बटे 2 है ना, p का निर्देशांक। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे एक चीज नोट कर दूं, क्या लिखना है समझिए। अब पहले इसको मिटा दूं, देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मध्य बिंदु वाला जो मैंने ये बताया, Q का निकल चुका है 0 5 और मैंने P का भी निकाल दिया -1 और 7 बटे 2। चलिए अब इसको रफ करता हूं, यहां से हटा दूं ताकि फिर से आगे प्रश्नों को सॉल्व किया जा सके। तो देखिए अब आपके सामने जो ये मान आया है, ये वाला मान, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा कि अतः बिंदु P का निर्देशांक, क्या लिखूंगा, अतः बिंदु P का निर्देशांक। तो लिख देता हूं अतः बिंदु P का निर्देशांक है ना, निर्देशांक क्या आएगा तो -1, 7 बटे 2 है। हो गया। तो देखिए हमने P का भी निकाल लिया, पहले Q का निकाला था, अब R का निकालेंगे। अब R भी देखेंगे तो Q और B के बीच में आता है। देखिए इधर से भी एक, इधर से भी एक है ना, R भी Q और B के क्या है, बीच में है। तो क्या लिखूंगा कि Q तथा B का मध्य बिंदु कौन है, R है ना। तो मध्य बिंदु
मध्य बिंदु R का निर्देशांक है ना। तो क्या निकालेंगे, वही x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। चलिए x बराबर x1, अब देखिए किसका, q और b, देखिए q है और ये b है, ये है x1, x1 का मान 0 है और x2 का मान उधर क्या है 2 है, तो 0 प्लस 2 बटे 2, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 बटे 2 यानी 1। x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ गया। चलिए y का मान रखेंगे, y बराबर y1, y1 कितना है तो देखिए ये है 5, तो 5 प्लस y2 कितना है तो उधर 8 बटे 2, तो y बराबर 8 5 13 बटे 2, यानी हमने देखा x का मान 1 आया, y का मान 13 बटे 2 आया। तो क्या लिखूंगा कि बिंदु किसका, R है ना, R का निर्देशांक क्या होगा, 1, 13 बटे 2, यानी ये आ गया 1, 13 बटे 2। यही पूछा था कि हमें बताइए कि विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु कौन कौन से थे, P, Q, R। अब ये पूरा जो मान आया है, अब इसको सिस्टमेटिक वे में लास्ट में आंसर के रूप में कैसे लिखना है देखिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कॉपी पे नोट करते चलिए। चलिए मैं इसे रफ करता हूँ और चलिए इसको रफ कर देता हूँ और यहीं पे लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखना है, समझिए। तो देखिए जब आप इसको लिखोगे तो लिखोगे कैसे, लिखोगे कि AB, क्या लिखोगे, AB रेखाखंड को विभाजित करने वाले PQR बिंदु हैं, है ना। AB रेखाखंड को विभाजित करने वाले PQR बिंदु है। तो चलिए मैं लिखता हूं यही चीज, देखिए AB रेखाखंड को, है ना, AB रेखाखंड को विभाजित करने वाले, है ना, बिंदु PQ तथा R है। अतः PQ तथा R का निर्देशांक, है ना, निर्देशांक क्या होगा, तो रखूंगा -1 बटे -1, 7 बटे 2 और Q का मान कितना है 0, 5 है ना, और तथा R का कितना आया है 1, 13 बटे 2। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 9 का आंसर। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो चुकी हो, बट कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार मैं हट जाऊं, ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को समझिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।